तो ऐसा होता क्यों है कि हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो हम चाहते हैं लाइफ में, वॉट वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वॉट वी वॉन्ट टू एकम्प्लिश इन लाइफ, वॉट आर गोल्स आर, वो सब हमारी कॉन्शियस ब्रेन से आते हैं। एंड दैट जस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 5% ऑफ आवर ब्रेन एंड 95% इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमें रोकता है, जहाँ से हमारे एक्शंस आते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट हमें पता भी नहीं होता कि हम ही अपने आप के रास्ते में आ रहे हैं। एंड ये मैं बताती हूँ कि किस तरह से होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सेल्फ सैबोटाजिंग इज हैपनिंग। वन इज लाइक योर बिलीफ सिस्टम, हु यू थिंक योर सेल्फ टू बी, आपकी आइडेंटिटी, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप से क्या कहते हैं। जैसे सपोज करिए आप अपने आप से कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल, आई डोंट डिज़र्व, आई एम नॉट वर्दी। इस तरह की बातें आप अपने आप से कहते हैं। और ये कहाँ से आ रही हैं? ये बिलीफ सिस्टम आपका और ये थॉट्स आपके प्रॉबेबली कोई बचपन के एक्सपीरियंस से आ रहा है। प्रॉबेबली आपके पेरेंट्स हाइपर क्रिटिकल थे, वो अगर आपके परफेक्ट मार्क्स नहीं आए, 100% मार्क्स नहीं आए, तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे या ब्लेम करते थे, कंप्लेन करते थे, या आपकी टीचर्स कभी आपको क्रिटिसाइज़ करती थी, या मे बी आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपका एनवायरनमेंट उस तरह का था जिससे आपने कभी महसूस किया कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एंड वही आपकी आइडेंटिटी बन गई एंड दैट्स रनिंग योर लाइफ विच स्टॉप्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। सेकेंड इज़, तो जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में करना, और जो एक्शंस आप लेते हैं, उन दोनों में कोई मैच नहीं है, डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो चाहता है कुछ बड़ा अचीव करना। मे बी प्रॉबेबली यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप ऑफ योर ओन, यू ड्रीम टू डू बिग इन लाइफ। बट जो आपकी 95% सबकॉन्शियस ब्रेन है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसका काम है सर्वाइवल, आपको बचाना, आपको कोई भी फेलियर से या डिसअपॉइंटमेंट से या जो भी आपको अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस देगा, उन सब से प्रोटेक्ट करना उसका काम है। सो उसकी वजह से आप वो एक्शंस नहीं लेते जो आपको लेने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज देयर इज़ दिस यंग मैन एंड हु वांट्स टू डू वेरी बिग इन लाइफ, ही हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मल्टी मिलियनर। उसको अपना एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है एंड ही ड्रीम्स ऑफ ऑल ऑफ दैट। बट अभी उसके लिए उसको मन है कि उसको MBA करने बाहर जाना है एंड उसके लिए उसको एक एग्ज़ाम देना है, और वो एग्ज़ाम करने से ही रुका हुआ है, मतलब वो दे नहीं पा रहा है, वो डरा हुआ है। और उसके पीछे क्या है कि कहीं अगर मेरा परफेक्ट स्कोर नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैंने उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। दैट फियर इज़ स्टॉपिंग हिम। सो इन अ वे द ब्रेन इज़ इन सर्वाइवल मोड एंड वो उसको उस जो एक परसेप्शन है, मतलब जो एक फियर है, विच इज़ लाइक फियर ऑफ अनसर्टन, कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा, पता नहीं मेरा स्कोर कैसा आएगा, और वो उस अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं पड़ना चाहता, उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, या वो एक रिस्क नहीं लेना चाहता उस फेलियर का। रादर देन वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर जहाँ पर भी है उसी में वो कंफर्टेबल रहना चाहता है। एंड उसका जो इम्पैक्ट है, व्हाट इज़ एट स्टेक इज़ हिज फ्यूचर, हिज ड्रीम्स, हिज गोल। वो उसको पता भी नहीं है कि मैं क्यों रुका हुआ हूँ। सो ये मेन कारण होते हैं। प्लस पीपल लुक डाउन अपॉन देमसेल्व्स। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं शायद नहीं कर सकता, अपनी खुद की अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना मेरे बस की नहीं है, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। एंड दे कीप ऑन ब्लेमिंग ईदर देमसेल्व्स और दे कीप ऑन ब्लेमिंग अदर पीपल एंड दे डोंट टेक एक्शंस, दे आर स्टॉप्ड। सो ये सब चीज़ें सेल्फ सैबोटाजिंग का रीज़न है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। एंड हाउ कैन एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट?
It's firstly, as I said, it's your identity which comes in your way, who you think you are, and it's not who you are. So getting present to कि क्या जैसा मैं अपने आप को सोचता हूँ क्या मैं वैसा ही हूँ. If I say that I can't do this, suppose I find 10 reasons or maybe 50 reasons that why can't I be successful. So अगर मेरा फोकस वहीं रहेगा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर या क्यों ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो वही होने वाला है. Rather than focusing on my insecurities, my fears, or why I can't accomplish this, let me focus on what all I can make work. मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कैसे इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ. जब मैं उस पर फोकस करना शुरू करूँगा या करूँगी, then I can make that work.